हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं अनिकेत मौर्य आपका स्वागत करता हूं टारगेट विथ अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग मैथ की सीरीज़ में पढ़ रहे थे, तो हमने कक्षा 10 की मैथ के पहले अध्याय को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के विषय में। दूसरा अध्याय हमारा क्या है? बहुपद। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुपद के विषय में अध्ययन करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुपद के सभी टॉपिक को एक साथ कवर किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भैया? बहुपद। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या भैया? बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, बीजगणितीय व्यंजकों के बारे में हम सब ने कक्षा 9 में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुपद बीजगणित, वह ऐसे बीजगणितीय व्यंजक, ध्यान रखिएगा, कौन से? ऐसे बीजगणितीय, ध्यान रखिएगा, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिनकी घात एक धनात्मक, ध्यान रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक होती है, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले तो बहुपद के व्यापक रूप को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझें तो ax प्लस बी। ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, a कैन नॉट इक्वल टू जीरो, a कैन नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यह a जीरो हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर यह a जीरो हो जाता है तो यह पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यह पूरा केवल कांस्टेंट टर्म ही बचेगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए, यहाँ एक वेरिएबल प्रयोग हुआ है, कौन? x। तो x की घात यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही है, मतलब कि एक है, तो इसको हम कहते हैं क्या? रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब चर की घात एक हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है। अगर हम देखें तो ओवरऑल इसमें जो सबसे बड़ी घात है वह क्या है? 0 है, सॉरी 2 है। अब देखिए यहाँ a लिखा हुआ है, अगर यह वैल्यू 0 हो जाती है तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो ये कैसा हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। इसलिए हमको ये चीज़ कहना जरूरी होगा कि a कैन नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब a 0 नहीं हो सकता है और कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या? द्विघात। क्या कहते हैं भैया? द्विघात। ठीक है, तो यहाँ समीकरण नहीं होगा भैया, ध्यान रखिए, रैखिक बहुपद की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बहुपद। तो यह भी क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा क्या हो जाता है? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब फिर से वही बात आएगी, a कैन नॉट इक्वल टू जीरो, a कैन नॉट इक्वल टू जीरो। इस बात को ध्यान रखिएगा, a कैन नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी घात जो हो जाती है वह क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। घात क्या हो गई भैया? यहाँ 3 हो गई, तो यह हो जाएगा क्या? त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ी घात क्या थी? 1 थी, इसलिए इसको रैखिक कहा जाता है, या एक घात बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक, अगर हम दूसरे की बात करें तो यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए द्विघात हो गया। सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसलिए त्रिघात। अब देखिए, हमको पढ़ना किसके बारे में है? सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो हमारे लिए जरूरी क्या है? द्विघात बहुपद, है ना, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो पूछा जाएगा वह द्विघात बहुपद के बारे में पूछा जाएगा, ना तो हमारे एग्जाम में त्रिघात पूछा ही नहीं जाता है। तो इसमें हम पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे किसके बारे में? द्विघात के बारे में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, चलिए आगे की बात हम शुरू करते हैं, है ना। अब बात करते हैं, बहुपद तो हम लोग समझ लिए, तो अब चलते हैं इसके शून्यकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। शून्यक क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो यही जान लेते हैं, शून्यक क्या होते हैं। शून्यक, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, आपके लेसन का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह क्या है? शून्यक के विषय में है। तो शून्यक क्या होते हैं, जरा उसको देख लेते हैं। शून्यक
बीजगणितीय व्यंजक में जो चर होते हैं, ठीक है, या बहुपद में जो चर होते हैं, बहुपद ध्यान रखिएगा, बहुपद के चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? शून्यक कहते हैं। ठीक, चलिए शून्यक के मान हम कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो देख लेते हैं। देखिए एक px हम कोई ले लेते हैं बहुपद, क्या है px। अब देखिए पॉलिनोमियल, बहुपद को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x, बहुपद है x का। अब जरा देखिएगा, एग्जाम्पल है ये आपका, x का कोई बहुपद है, ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे 4x प्लस का 3 है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि बहुपद के चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे ही तो हम शून्य कहते हैं। तो देखिए अगर हम x का कोई ऐसा मान रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो जरा क्या होगा? शून्य होगा, तो इसका पूरा मान शून्य होगा, तो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा मान होगा जिसको रखने पर पूरा मान शून्य हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। अब देखिए ये गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3/4। तो यह एक ऐसा मान है जिसे अगर हम बहुपद में रख देते हैं तो बहुपद की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। जरा हम रख करके देखते हैं। देखिए px है, अब x की जगह पे हमको रखना है, x की जगह पर क्या रखना है? -3/4 रख देते हैं, ठीक है। बहुपद तो यही था, चलिए रख के देखते हैं। यहाँ 4, x की जगह पर कितना रखना है हमको? -3/4, तो -3/4 अगर हम रख देते हैं, इस 4 से इस 4 को काट दीजिए, यहाँ 3 तो है ही, ठीक। अब इस 4 से इस 4 को काट दिया, यहाँ क्या बचा भैया? -3 + 3 बराबर क्या हो गया? 0 आएगा कि नहीं आएगा? अभी 0 नहीं रखना था। देखिए अब पूरा काटने के बाद 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, इसका मतलब है कि यह क्या है? बहुपद का शून्यक होगा। अगर पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू को अगर हम इस बहुपद में रखते हैं, पूरा मान क्या हो जाना चाहिए? शून्य हो जाना चाहिए। शून्य हुआ कि नहीं हुआ भैया? शून्य हो गया ना, तो इसलिए यह बहुपद का मान शून्य हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? इसका शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया शून्यक निकालने का तरीका रैखिक समीकरण में। ये एक रैखिक समीकरण है क्योंकि घात क्या है इसकी? 1 है। यह भी परीक्षा में ऑप्शनल प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, घात क्या होनी चाहिए भैया? हमेशा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? इस बात को भी जानते रहिए। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 0 हो गया, 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो इसकी बात ही ना करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे संख्या नंबर सिस्टम में, तो यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे चलते चले जाइए। जितनी संख्याएं मिलती हैं वो सभी क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है भैया? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माइनस नहीं लगा होना चाहिए। तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, शून्यकों के विषय में चर्चा कर लेते हैं, ठीक। कब शून्यक? चलिए आपकी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि एक ग्राफ दे देगा, कह देगा कि बताइए भैया इस ग्राफ में कितने शून्यक होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना होगा, जैसे यह एक ग्राफ हम बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्स डैश, इसको कहते हैं वाई, इसको कहते हैं वाई डैश। ये हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है, जहां पर सभी मान क्या होते हैं? एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। अब देखिए एक ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं। देखिए यह एक ग्राफ है, कुछ इस तरीके से एक ग्राफ है, किसी बहुपद का ग्राफ है। क्या है भैया? किसी बहुपद का ग्राफ है। अब समझिए, यहाँ देखिए दो जगहों पर वैल्यू x को कट कर रही है। अगर पॉलिनोमियल ऑफ x कहता है कोई बहुपद है क्या? px। क्या है भैया? कोई बहुपद है px जिसका यह ग्राफ है। क्या है? यह ग्राफ है। तो आपसे पूछ लेता है कि भैया ये बताइए कि इसके शून्यक कितने होंगे। तो क्या होंगे? शून्यक कितने होंगे। तो आपको तुरंत डरना नहीं है, तुरंत बताना है भैया कि इसमें शून्यक कितने होंगे। देखिए x का बहुपद है ना, तो x का बहुपद जब होगा तो हमको देखना है कि कितने जगहों पर x को कट कर रहा है। क्या देखना है? कितने जगहों पर x को कट कर रहा है। तो देखिए ये हमारी x वाली लाइन हो जाती है,
क्या हो जाती है, एक्स वाली लाइन हो जाती है। देखिए एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर कट कर रहा है। तो अगर दो जगहों पर x को कट कर रहा है तो ध्यान रखिए, तुरंत सोचना नहीं है, शून्यकों की संख्या लिखना है। क्या लिखना है, शून्यकों की संख्या। क्या लिखना है भैया, शून्यकों की संख्या। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिए रीजन जरूर देना है अगर आपको लिखने को पूछता है तब, क्योंकि ग्राफ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्राफ px, ऐसा लिखिएगा, px का ग्राफ है ना, px का ग्राफ, ठीक है, px का ग्राफ दो जगहों पर, यहाँ दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर x को क्या कर रहा है, काट रहा है। क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। तो जितने जगहों पर काटेगा उतने शून्यक मिल जाएंगे, ठीक, जितने जगहों पर काटेगा उतने शून्यक मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं इसी में। अगर इसी ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम, ठीक है, बदल देते हैं, इसी ग्राफ को अगर हम बदल देते हैं, ठीक, ये हमारा हो गया, ठीक। अगर हम देखें यह एक ग्राफ है, क्या है, यह एक ग्राफ है, इसमें कितने शून्यक हो जाएंगे, तुरंत आप देखेंगे, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, ठीक। तो px के कितने, 3 शून्य। क्या लिख देंगे भैया, कितने शून्यक, 3 शून्यक हो जाएंगे। अच्छा एक बात और सोचो, अगर इसी को बदल देता है, क्या कर देता है, इसी को बदल देता है, देखिए 3 शून्यक होंगे, समझ में आया कि नहीं, 1 2 3, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। अगर बात करें, यही एक सिंपल सा ग्राफ ऐसे ही देता है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब ग्राफ कह रहा है कि ऐसे हैं, ठीक। अब बताओ, अगर एक चीज़ और बदल देता है यहाँ पे, ठीक, कहता है कि py, अब फंक्शन, ये जो बहुपद है वो किसका बहुपद है, y का बहुपद है। किसका बहुपद है, y का बहुपद है। तो यहाँ देखिए, अब हमको x को नहीं देखना है, बच्चे यही गलती कर देते हैं, देखेंगे एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, ठीक है भैया, चलो थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया, कह रहा है यहाँ भी कट कर रहा है तो 3 हो जाएंगे, नहीं 3 नहीं होंगे, ध्यान रखना है, यही गलती नहीं करनी है आपको, सिर्फ ये देखना है कि ये बहुपद किसका है, y का बहुपद है। तो कहाँ देखेंगे, यहाँ, यहाँ कितने शून्यक होंगे, अब बताओ, शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कहेंगे अरे सर जी ने तो बताया था x पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, चलो 3 शून्यक हो गए। गलत कर दोगे बच्चे, क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। यहाँ गलती नहीं करनी है, यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि कितने जगहों पर काट रहा है ना। बात समझ में आई, ठीक। चलिए इसी के बाद थोड़ा सा और सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स के ऊपर, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद के शून्यकों के बीच में क्या संबंध होते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं बहुपदों के जो शून्यक होते हैं उनके बीच में संबंध क्या क्या होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। एक बहुपद ले लेते हैं, हमारे पास एक बहुपद है, बहुपद क्या है भैया, px, एक बहुपद है px, और वो क्या है, ax है प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। हमारा बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। देखिए आपके सिलेबस में द्विघात बहुपद पूरा भर भर के है भाई, 2 घात बहुपद ही पूछा जाता है, ठीक। तो इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। त्रिघात बहुपद आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसके विषय में हम चर्चा बाद में कभी कर लेंगे, है ना। अगर पढ़ने की इच्छा हुई आप लोगों का तो कमेंट करिएगा, हम उसको पढ़ा देंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के बारे में सीखते हैं। देखिए अल्फा बीटा, देखिए ये द्विघात बहुपद है, माना इसके शून्यक, माना बहुपद के शून्यक क्या है भैया, बहुपद के शून्यक, ध्यान रखिएगा, बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है। क्या है, अल्फा तथा बीटा है। ध्यान रखिए ये अल्फा और बीटा ग्रीक भाषा के 2 अक्षर हैं। क्या है, ग्रीक भाषा के 2 अक्षर हैं। इसको पढ़ते हैं अल्फा, क्या पढ़ते हैं, अल्फा, ध्यान रखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, अल्फा, इसको पढ़ते हैं क्या, बीटा, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, बीटा पढ़ते हैं। तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन हो सकता है, तो देखिए 2 रिलेशन, ये क्या है, हमारे शून्यक है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो पहला रिलेशन क्या होता है, संबंध जो होता है शून्यकों का संबंध, ठीक है। संबंध जो होता है, पहला होता है शून्यकों का योगफल, ध्यान रखिएगा, शून्यकों का योगफल,
ठीक है, शून्यकों का योगफल। इसको हम लिखते कैसे शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान रखिएगा ये बीटा, बी की पूंछ थोड़ी सी लंबी कर दो, बन जाएगा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। अब ये बी क्या है, ये देखिए एक्स का गुणांक, ध्यान रखिएगा क्या होता है एक्स का गुणांक, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक, क्या लिख सकते हैं एक्स का गुणांक। इधर क्या हो जाए एक्स स्क्वायर का, सॉरी हाँ एक्स का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी तरीके से दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है भैया शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसको हम लिखते कैसे हैं, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखिएगा अल्फा इंटू बीटा, ये जो मान होता है यह होता है कितना, सी बाई ए होता है। अब देखो सी क्या है, इस बहुपद में यह एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और ये जो लास्ट वाला पद होता है इसको हम कहते हैं क्या, अचर पद कहते हैं, अचर पद। ध्यान रखिएगा अचर पद का मतलब कांस्टेंट टर्म, कोई वैल्यू संख्यात्मक मान हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो यह नीचे वाला फिर से वही आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आई कि नहीं आई, ऊपर वाला क्या हो गया अचर पद, नीचे वाला हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये होता है क्या रिलेशन। ठीक, अब कभी कभी क्या करता है कि कह देता है कि शून्यकों का योगफल इतना है, शून्यकों का गुणनफल इतना है, तब आप क्या करेंगे, तब वहां पर आपको मामला पूछ लेता है, कहता है कि आप बताइए कि भैया क्या बताएंगे, ध्यान रखिएगा आपसे पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि ये जो बहुपद क्या होगा, इसका क्या होगा, शून्यकों का योगफल दे देता है, शून्यकों का गुणनफल दे देता है, तो पूछ लेता है कि बहुपद क्या होगा, कि बहुपद किस तरीके से आप निकालेंगे। तो सिंपल सा एक सूत्र याद कर लेते हैं। क्या सूत्र याद कर लेते हैं भैया, आपको जरूरत पड़े एग्जाम में ना याद आए, कुछ भी पूछ ले सीधे सीधे, अगर ऑप्शनल में प्रश्न पूछता है तो कुछ नहीं करना है, सीधे से मान निकालना है। क्या निकालना है कि यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, और यहां से प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक, क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से मूलों का योगफल दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, सीधे वैल्यू उठा के रख देनी है। ठीक है, तो आपको कुछ डरना नहीं है। फिर उसके बाद एलसीएम निकाल के, अगर कभी बटे में आता है तो उसका एलसीएम निकाल के हम काम कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई, ये आपका फार्मूला है, बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बाई ए। अब देखिए ये क्या होता है, यहां पर हमने लिख दिया है पूरी बात को। ठीक है, तो चलिए अब इस पर एक सवाल लगा लेते हैं, तब थोड़ा सा क्लियर होगा, तब तक इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा आइए शुरू करते हैं, एक सवाल के माध्यम से इसको सीखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम एक सवाल के माध्यम से फार्मूले को चेक करते हैं, क्या फार्मूला सही कह रहा है। ठीक, तो यहाँ दिया गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हमारा बहुपद। ठीक है, तो देखिए बहुपद क्या दिया गया है, पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स का ही तो है ना, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ये हमारा क्या दे दिया है, बहुपद दे दिया है। तो अब देखिए सबसे पहले कहा है शून्यक, तो यहाँ एक शब्द जरूर लिखा करिए, क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए, ध्यान रखिएगा शून्यकों के लिए बहुपद, बहुपद पी एक्स का मान क्या होगा, का मान शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स क्या है भैया, पी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा निकाल के देखते हैं भाई, गुणनखंड करना है तो ये इसका खंड करना है। देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है, 10 का नाम 10 हो जाएगा ना, और 10 का ऐसा फैक्टर करना है, 10 का फैक्टर अगर आप करेंगे तो सिर्फ 2 मिलता है, और क्या मिलता है, 5 मिलता है, यही तो मिलता है। तो इसके 2 फैक्टर करने हैं, 10 का 2 फैक्टर 2 और 5 मिलता है, क्या मिलता है भैया, 2 और 5 मिलता है। अब इन 2 और 5 को हम देखें तो इस 7 के रूप में 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, और 2 और 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। और यहाँ से प्लस का 10 बराबर 0, इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो चलिए देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हमने x को कॉमन ले लिया तो x प्लस का 5 हो गया, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस का 5 हो गया बराबर 0। अब देखो यहाँ x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, तो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया भैया, कॉमन ले लिया। तो x प्लस 5 और यहाँ से x प्लस 2, दो मान निकल के आएंगे। अब देखिए दोनों, अब देखिए ये 0 है तो हो सकता है ये वाला x 0 हो, है ना, हो सकता है ये पूरा मान 0 हो सकता है यह पूरा मान 0 हो, तो हम दोनों को बारी बारी से ले लेते हैं। अतः क्या कर लेते हैं, अतः क्या लिख लेंगे भैया, x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 निकल के आएगा, यह एक शून्यक हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। इसको हमने मान ले लिया क्या, अल्फा बराबर -5, ध्यान रखिएगा, और बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब कहा क्या है, ये तो शून्यक निकल गए, पहला मान तो हमारा पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो भैया संबंध की सत्यता की जांच तो कर लेंगे कि ना कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहां देखो क्या भैया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा जरा देखते हैं, ठीक। तो ये -5 और ये माइनस का 2 क्या हो जाएगा, -2 और -5 क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा -5 प्लस माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा भैया, -7। अब जरा बताओ -7 को हम क्या लिख सकते हैं, -7 को, अब इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बोलेंगे भाई लगा सकते हैं। अब जरा देखो ये पूरी वैल्यू जो है अगर हम इसको लिखना चाहें तो -x का गुणांक बटे में, ये देखो x का गुणांक, x का गुणांक क्या है भैया, यहां देखिए ये x है, इसका गुणांक कितना है, 7 है, तो x का गुणांक 7 ही तो आया, माइनस तो है ना, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या है भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक बात तो सिद्ध हो गई, कहने का मतलब एक बात तो सिद्ध हो गई। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो भैया देखते हैं -5 गुणे -2, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहां देख लेते हैं -5 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा क्या भैया, ये फिर से देखो 10 किसका गुणांक है भाई, अचर पद है, क्या है, अचर पद है। तो यहां लिख लेते हैं क्या, अचर पद, क्या लिख लेते हैं, अचर पद। अब दूसरी बात करें तो देखिए नीचे क्या है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो सकता है ना, तो इसके लिए भी तो वही किया था। तो फिर से कर लेते हैं बटे में क्या भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यह बातें सिद्ध होती हैं। देखिए दोनों बातों से, पहला हो गया शून्यकों का योगफल से, दूसरों का शून्यकों का गुणनफल से। तो यह हमारी सवाल थी, जो इसने सवाल में कहा था क्या भैया कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया, शून्यक ज्ञात किया। फिर क्या किया भैया, शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों। देखिए भैया हमने शून्यकों को तो निकाल लिया, शून्यकों का योगफल हमने निकाल लिया। फिर देखा कि गुणांकों के रूप में है कि नहीं। देखिए x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो कहा था, शून्यकों और गुणांकों दोनों को बीच में सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता का मतलब है कि सिद्ध कर दो कि यह इसके बराबर है, तो बस यही हो गई सत्यता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी किताब में दिए गए हैं और बहुत सारी सवालें भी दी गई हैं। तो हम उन सारी सवालों को तो नहीं बता रहे हैं, केवल आपको एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। बिल्कुल इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है, बिल्कुल इस प्रोसेस को फॉलो करना है। हम किसी वीडियो में फिर से इसको और 2-3 सवालें करवा देंगे, है ना, लेकिन इसको यही सीखते हैं, बस यही तरीका आपको लागू करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आपको शून्यक दे दिए हों, क्या दे दिए हों, शून्यक दे दिए हों, तब सवालों को कैसे करेंगे। इसको हटा देते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए
चलिए दोस्तों देखते हैं एक सवाल के माध्यम से। अगर दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। क्या है भैया, एक योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहली बात वहीं से शुरू कर देते हैं। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं हल। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये जरूर लिखना है हल। माना, क्या कर लेते हैं, माना द्विघात, माना द्विघात बहुपद। क्या भैया, माना द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। क्या कर लेते हैं, माना बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। क्या है भैया, तथा जिसके शून्यक, ठीक है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, अल्फा तथा बीटा हैं। देखिए इतनी बात समझ में आई, ठीक है, अल्फा तथा बीटा हैं। तो हम पाते हैं क्या पाते हैं भैया, हमको जो दिया है वही देखेंगे। हमको दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, शून्यकों का योग ही तो दिया है, 4 दिया है। अच्छा ये बताओ, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। अच्छा ये बताओ अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सिद्ध कराया। क्या सिद्ध कराया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। होता है या नहीं होता है, बोलो होता है या नहीं होता है, होता है। तो चलिए देखिए, अगर हम देखें यहाँ प्लस में 4 है, अच्छा बताओ प्लस में 4 है, तो अगर हमको यहाँ माइनस से 2 बार गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो अगर हम यहाँ लगा देते हैं माइनस, अंदर भी लगा देते हैं माइनस, तो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि हमने फार्मूले को सिद्ध करने के लिए माइनस भी होता है। तो चलिए एक बात तो समझ में आई। इसी तरीके से देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या लगा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है या नहीं होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर c/a दिया गया है, c/a दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो c/a भैया होता है और वैल्यू हमको दे रखा है 1, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होता है। बात तो समझ में आई कि नहीं आई, आई ना, ठीक। तो चलिए देखिए, अब क्या कर लेते हैं, हम इसकी तुलना कर लेते हैं, इन सभी की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर अगर तुलना करें तो देखिए a की वैल्यू, देखिए a की वैल्यू यहाँ भी 1 इसके बराबर है 1 के, यहाँ भी 1 इसके बराबर है 1 के, तो a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से b की वैल्यू चेक करते हैं। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हटा दो। b की जगह पे कौन है, -4 है, b की जगह पे -4 आ गया। अच्छा c की जगह पे क्या है भैया, c बराबर 1 आ जाता है, c बराबर 1 आ जाता है। अतः क्या हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद, अब क्या हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, जिसमें दी हुई संख्या, ध्यान रखिएगा, जिसमें दी हुई संतुष्ट होती है। देखिए जिसमें दिए हुए नियम क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ हमने बहुपद माना है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो रख दो, चलो 1x², ठीक है, यहाँ px ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। b की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, -4 निकाली है, तो b की वैल्यू यहाँ से -4 रख देते हैं, ठीक है। और c की वैल्यू क्या निकाली है, c की वैल्यू क्या निकाली है, 1 निकाली है, c की वैल्यू क्या निकाली है, 1 निकाली। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x² माइनस का 4x प्लस का 1, यह हमारा हो जाएगा क्या, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बहुपद हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और हमने इसको तो एक और तरीका भी सिखाया था ना, याद होगा आपको, हमने बताया था क्या, नोट कर लो। अगर ऑप्शनल में देता है तो आपको घबराना नहीं है, तुरंत जाना है मेरे दिए हुए फार्मूले के ऊपर। क्या करना है कि x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जरा देखो x² है, माइनस का फार्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल कितना है भैया, 4 है, तो चलो लिखो 4x, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 रख दो, है ना। तो निकल के तो आया कि नहीं आया भाई, निकल के आया कि नहीं आया, आया ना। तो बस ये बात आपको याद रखनी है। अल्फा यहाँ पे ध्यान रखिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू रख करके आप मान निकाल सकते हैं,
ठीक है। तो बस इतनी ही बातें आपके सिलेबस में पूछी जाएंगी, ध्यान रखिएगा। इन सभी को आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और इसमें पूरी तैयारी हो जाएगी आपके कंप्लीट चैप्टर की, ठीक है। तो बस इतना आपको देख करके जाना है और पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है हमने। अब ध्यान रखिएगा, इस पर सवालें आपके बुक में है बहुत सारी, तो आप उन सवालों को लगाइएगा, बिल्कुल इस प्रोसेस को ऐसा ही करिएगा, ठीक है। परीक्षा में आता है तो प्रोसेस आपका बहुत मायने रखता है। यूपी बोर्ड में बच्चों को आता तो रहता है लेकिन वो प्रोसेस नहीं ध्यान देते हैं, तो आपको प्रोसेस ध्यान देना है। तो ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।